क्रिस्त में आदि प्रिय शिष्य एवं बच्चों, जो सुसमाचार हम आज सुने हैं उसको हम बहुत बार सुन चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर हम एक देखते हैं कि एक स्त्री जिसकी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, वो प्रभु यीशु के चर्चा सुनी है और उनके पास आकर उनसे विनय करती है। और वो स्त्री के बारे में बताया जाता है वो गैर यहूदी थी। और ये इस स्त्री जैसे उनसे निवेदन किया, प्रभु यीशु क्या बताते हैं 7:27 को पढ़िए। ईसा ने उनसे कहा पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों को रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। यही सुसमाचार को एक बालक पढ़ रहा था, और जैसे वो पढ़ रहा था इस वाक्य को पढ़ने के बाद वो बाइबल को पढ़ना छोड़ दिया, वहाँ का पल्ली पुरोहित के पास दौड़ के गया। आप लोग बहुत सारे जिस प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, वो ये किए वो किए बताते हैं। यहाँ देखिए ना, वो एक स्त्री को क्या कहता है, बच्चों को रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। एक स्त्री को पिल्लों समझते हैं, मतलब पिल्लों मतलब कुत्ता के बच्चे समझते हैं। ये कैसे हो सकता है? वो पुरोहित ने बोला, बेटा तुम वहाँ तक पढ़े हैं इसलिए वहीं पर आपको गुस्सा आ गया, आगे भी जाके पढ़ो। आगे पढ़ने से आप समझेंगे प्रभु यीशु ने क्यों ऐसे कहा और क्या प्रभु यीशु ने स्थापित करना चाहा। तो फिर गया, ठीक है मैं जाके पढ़ूंगा, अगर कुछ गलत लिखा है ना मैं प्रभु यीशु पर क्या नहीं करूँगा, विश्वास नहीं करूँगा बोल के वो गया। वो जाके पढ़ा। प्रभु उसी स्त्री ने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्लों मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाती ही है। मतलब यही उन्होंने बताया। आप मेरे को जो भी कहना है कहे, फिर भी कुछ रिश्ता तो रहता है ना। तो इसलिए वो रिश्ता को बताने शुरू किया। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसे कहने के कारण। ऐसे वो प्रभु यीशु से लड़ने नहीं, प्रभु यीशु से लड़ सकती थी क्योंकि वो एक तरफ पहले सबसे पहले स्त्री थी, दूसरा है वो गैर यहूदी थी, और तीसरा है वो अपने बच्चों के लिए है ना निवेदन करने के लिए आए। इस चीज़ को प्रभु यीशु नज़रअंदाज करने जैसे यहूदी लोग स्त्रियों का ज़्यादा सम्मान नहीं करते थे उन दिनों में, इसी प्रकार प्रभु यीशु तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग और भी थे। दूसरा है उन लोग गैर यहूदी थे, हमेशा दुश्मनी रखते थे, इसलिए प्रभु यीशु तो दुश्मनी नहीं रख रहे उनसे। और तीसरा है वो अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए निवेदन करने के लिए आई है। इन सभी चीज़ों को देखकर उसी औरत को गुस्सा होने की आवश्यकता था, प्रभु यीशु से नाराज होने की आवश्यकता था, लेकिन वो नाराज नहीं हुई। इसलिए इसी सुसमाचार के बारे में जो वर्णन करने वाला कमेंट्रेटर बताते हैं, उन लोग बताते हैं, इस शास्त्री लोग बताते हैं, यहाँ हमको इस स्त्री के समान पहले सबसे पहले हंगर होना, मतलब प्यास होना, क्या के लिए? ईश्वर के लिए। दूसरा है ईश्वर के सामने हमें हम्बल होने की जरूरत है, हमको विनम्र होने की जरूरत है। आज जब हम विनम्र होंगे, ईश्वर हमें हेल्प करता है, मदद करता है, और मदद जब करता है ईश्वर, हमारे बीमारियों को ईश्वर हील करता है, मतलब हमको हमारे बीमारियों को चंगा करता है। कितने प्रकार का खर्च सुने हम लोग, कितने प्रकार खर्च लिए शुरू होने वाले शब्द को हम सुने। ईश्वर के सामने हमको हंगर होना है, हंगर मतलब हमको ईश्वर का प्यास होना, ईश्वर के खोजना। जब ईश्वर के हम खोजते हैं, हमको क्या बनना है? हम्बल बनना है। हम्बल बनना है मतलब विनम्र बनना है। जब हम विनम्र बनेंगे, ईश्वर हमें हेल्प करता है। हेल्प करता है मतलब मदद करता है। मदद करेंगे तो हमारे जीवन में चंगा होता है, हेल्प होता है, हीलिंग होता है। हीलिंग होता है मतलब चंगा होता है।
और यही चीज़ यहाँ पर हम लोग 4 प्रकार के हज या 4 प्रकार का हम अपने आप का क्या बनना है उसको हम बताए जाते हैं। और यही चीज़ को, इस सुसमाचार को और जब माता मरियम क्यों मध्यस्थता के काम करती है, और कुछ लोग तिमोथी के लिखा हुआ पत्र के आधार पर एक ही मध्यस्थता है, वो ये प्रभु मसीह बोल के एक वचन को उन लोग पकड़ के ढिंढोरा बजाना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत सारे उदाहरण बाइबल से लेकर इस शास्त्री लोग बताते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं किसके विश्वास के कारण उस लड़की से अबदूत निकला, उस लड़की के विश्वास के कारण या उसकी माँ के विश्वास के कारण? माँ के विश्वास के कारण। इसी प्रकार माँ मरियम के विश्वास के कारण ईश्वर हमारे लिए बहुत कुछ करता है। इसी प्रकार माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता के काम करती है। भले वो यहाँ पर हम देखते हैं वो स्त्री कितना अपमानित हुई, कितने ईश्वर ने उसके ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, फिर भी वो स्त्री अपना विश्वास में अटल रहे और अटल रहने के कारण वो अपने लक्ष्य को प्राप्त की है। इसीलिए आइए हम भी ईश्वर पर विश्वास श्रद्धा रखें ताकि हमारे मांग क्या हो सके, पूरा हो सके। आमीन।